एक आया कोई फटेले कपड़े में भिखारी बन के आया एक बार मेरे पास। उसने बोला मेरे को भूख लग रही है, एक प्लेट खाना लेके आओ। हेलो बस वेलकम टू एनएन टीवी में मोहम्मद शहजाद, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज एक ऐसी शख्सियत मुंबई से हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 6 महीने में ऐसा क्या किया कि 5 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी आईडी क्या नाम से है इंस्टाग्राम पर? पीर मखदूम पाक सरकार। पीर मखदूम पाक सरकार। आप इंस्टाग्राम पे ये आईडी चेक करेंगे तो आपको एक शख्स मिलेगा लगातार खिदमत करता हुआ, कभी गरीबों की कभी ज़ायरीनों की। तो वो शख्स आज हमारे साथ मौजूद है जी। मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है, सब अल्लाह की मर्जी। बेशक बेशक। लॉकडाउन लगा था जनाब। लॉकडाउन में इंसान को टच करने से डरता था। जी हाँ। क्या मैं टच करूँगा तो मर जाऊँगा। तो दरगाह भी सब बंद थी, सब बंद, कोई दरगाह को भी टच नहीं कर सकता था। तो मैं पीछे से जाता था, चौखट चूमता था और बाबा मखदूम को बोलता था कोई भूखा है तो मुझे मिला दो। आए है, क्या घर बात से है, लेके आके उसको एक प्लेट खाना खिला दो। क्या बात है, आए है। तो वो सिलसिला चलते रहा। मैं घर से एक प्लेट लेके आता था और उसको खाना खिला देता तो था। वो मिल जाता था आपको? हाँ, वो कुदरती मिल जाता। क्या एक बार वाकया हुआ, गैबी बात है ये सब। जी, एक बार क्या वाकया हुआ, एक आया कोई फटेले कपड़े में भिखारी बन के आया एक बार मेरे पास। उसने बोला मेरे को भूख लग रही है, एक प्लेट खाना लेके आओ। तो मैंने जाके ना घर पे से जाके ना उनके लिए ना एक प्लेट खाना लेके आया। अच्छा। खाना लेके आया, अम्मी के पास गया। अम्मी बोला भूख लग रही किसी को, बहुत भूखा है। तो अम्मी बोले घर में ना 2 जन का ही खाना है बेटा, भाई ने खाया नहीं तेरे, हाँ। तू लेके जा रहा तो लेके चले जा। क्या बात। तो मैं घर से लेके गया उसके पास खाना लेके। मैं जैसे ही खाना उनके पास लेके गया ना जनाब, उनने पूरा खाना फेंक दिया। ओहो। और वो थे अल्लाह वाले फ़कीर, अच्छा। मुझे मालूम नहीं। हाँ। फिर बाद में मैं सरकार के गुम्मत की तरफ देखा और उनकी तरफ देखा। हम्म। मैं सब्र कर लिया, बोले ये तो पागल है, तुमने खाना दिया फेंक दिया। मैं बोला, तो फिर मेरे को फिर बोले मेरे को भूख लग रही, खाना लेके आओ। बोला काटो तो कौन नहीं, लॉकडाउन है, कहाँ से खाना लेके आओ। हाँ। घर पे एक जन का ही खाना पड़ा है। अम्मी काम कर रहे, मैं हंडी लेके भाग गया। क्या बात है। क्या एज थी आपकी? मैं 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी आपको। क्या एज है? अभी मेरी 27 है। अच्छा, 21 थी, 22 थी। हाँ, तो मैं काम कर रहे हंडी लेके जनाब, मैं उसके पास हंडी लेके गया। हाँ। उसके अंदर खाने के अंदर पानी डाला, चाय डाला, ठंडा डाला, मिक्स करके खाया उसने। और बाद में मुझे बोलता है मैं तो तुझे आजमा रहा था। क्या बात है। जनाब उसने ऐसी दुआ दिया ना, उसके बाद मेरे सारे रास्ते पता नहीं अचानक से कुदरती खुलते गए, घर के भी हालात ठीक होते गए। अच्छा। मखदूम पाक का करम हुआ। सुभान अल्लाह। फिर एक ज़ईफ़ दादी की उम्र की लेडीज़ थे, वो ज़मीन पे बैठे हुए थे। तो मैं कोई जा रहा नहीं था, उनके आंख में से ना पेशाब की स्मेल आ रही थी। ओके। मुझे सब राज की बातें बता रहा हूँ। मैं उनके पास गया, मैं बोला आपको क्या चाहिए, खाना खाएंगे चाय पीएंगे? नहीं, बोले बेटा मेरे को ना यहाँ से उठा के ना आगे लेके चले जाओ। तो मैंने ना क्या किया मालूम जनाब, मैंने ना उनको पकड़ा जनाब, मैंने उनको उठाया ना तो उनके आंख में से ना खुशबू आना चालू हो सुभान गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मैं बोला खुशबू आना चालू हो गई इनके आंख में से। मेरी नज़र उनसे नहीं मिल रही है, अच्छा। मेरी खुद नज़र नीचे चलेगी। ऑटोमेटिक। और उनने मेरे 2 कान में जो बात बोले ना, वो आज हो रही है मेरे साथ। अच्छा, क्या बोले? वो राज है। उनने जो अच्छा, बोले राज तू है। तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, और आज अपन आगे ही बढ़ रहे। माशाल्लाह। फिर उसके बाद वो कभी दिखे ही नहीं। ओहो। फिर वो सिलसिला चलता चला गया। मैंने मेरे पूरे घर के कपड़े बांट दिया मेरे पहनने के। अच्छा। अम्मी बोलते तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है, पूरे कपड़े बांट देगा। क्या? मैं बोला अम्मी जाने दो ना, लॉकडाउन लगा है। खाना भी लेके जाता था, अब्बा बहुत चिल्लाते थे, गाली देते थे, पूरा खाना क्या करते थे अब्बा आपके? हाँ, मेरा अब्बा स्टेट एजेंट का काम करते अच्छा, ब्रोकर थे। और अम्मी ब्यूटिशियन है। माशाल्लाह। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मेहनत ही करते थे। भाई क्या करते थे? भाई काम करते थे। भाई, अच्छा। बड़ा भाई दुबई में था। ओके ओके। वो तो भी वो काम- लॉकडाउन में आ गए थे कि वहीं फंसे थे? नहीं, वो लॉकडाउन में से पैसा भेज रहा था घर वालों को। अच्छा, पैसा हाँ, भेज रहा। वहाँ से तो उसके ही पैसे सब। पैसा भेज रहे लगा। हाँ हाँ, तो उसके अपनी लैंग्वेज में बोलो आप, मजा हाँ, आएगा। हाँ। ऐसा क्या? ऐसा भेज या रहा था। वीडियो वाड़ू यार, हाँ। मजा आले बोलो पोस्टकार्ड में। देखने वाले को भी लगले को बोला मामा थोड़ा सा, हाँ। क्या बोलते? तो पैसा भेज रहा था। थोड़ा सा मुंबई का अल्हम्दुलिल्लाह तड़का चल रहे लगाने थे। का ना। अच्छा चल रहा था। फिर जो सिलसिला चलता गया, फिर खाना डेली अपन रोज। फिर एक बार क्या हुआ, फिर एक जन आया। मैं 6 दिन से ना एक ही कपड़ा पहना था, मैंने पूरे कपड़े बांट दिया मेरे। हाँ। 6-7 दिनों का मैंने एक ही जोड़ा पहना। तो उसकी नज़र मेरे पे पड़ी, बोले तू कपड़ा पहनेगा? मैं बोला यार, यही वर्ड बोले उन्होंने? हाँ बोले। मैं बोला कपड़ा मेरे को क्या ज़रूरत? मेरे को बोले तेरा नंबर दे। मैं बोला मैं फ़ोन वोन नहीं वापरता। अच्छा, फोन नहीं था आपके पास? फ़ोन मैं छोड़ दिया था, मखदूम बाबा की याद में निकल गया था, ओके ओके। खोज में निकल गया था। अच्छा। यार तेरी खोज में मैं निकला हूँ तुझे ढूंढने, क्या बात है। बहकाना देना रास्ते से मुझे।
तुझे पाने की चाहत। आहा, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो मैं वो खोज में निकल गया, मुझे यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तुम चाहिए बस। अगर तुम ना मिले तो उठा दो मुझे, रब के पास बुला दो। आहा, मैं ऐसा ही बस तुम्हारे लिए जो है खिदमत करूँगा, मेरी कोई औकात हैसियत नहीं, जिसमें तुम राजी हो, अल्लाह उसका रसूल राजी हो। बेशक। यानी खिदमत करता चला गया, फिर लोग मेरे से जुड़ते चले गए, फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। फिर बहुत लोगों की खिदमत हुई, बहुत लोगों की फिर वो सेवा। वाकया बता ही नहीं आपने, कपड़े पूछे, फिर क्या हुआ? हाँ तो कपड़े पूछे, बोले कपड़े पहनेगा। तो फिर दूसरे दिन कपड़े आ गए मेरे पास, कैसे? उनने ही लेके आके दे दिए। अच्छा, उन्हें ला के दी? हाँ बोले पहनो ये। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि ये उनने नहीं दिए, मेरे को दादा मखदूम ने दिए, अल्लाह क्या की तरफ बात से है, मिला मेरे सुभान को। अल्लाह। एक तोहफा मिला मेरे को, जो लुटाया उससे डबल गुना सरकार ने नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। यानी सब निस्बत में काम हुआ, बेशक, बेशक। मोहब्बत में काम हुआ। ऐसा कोई दर्द लेके आता है ना तो मेरे को फील होता है नहीं इसके पास बहुत तकलीफ है, मेरी तकलीफ कुछ भी नहीं है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ ना, तो कोई लालच नहीं, कुछ प्रॉफिट नहीं, कुछ भी नहीं। यानी सेवा करना है अपने को। अपना 4 साल से रोज़ा है, नॉनवेज भी नहीं खाते। 4 साल से क्या है? नफिल रोज़ा, मतलब कैसे? डेली रोज़ा रखता हूँ, मतलब पूरा कंप्लीट रोजा? पूरा कंप्लीट। ये जैसा रमजान वाला? हाँ 5 साल होने आया। अभी बीच में मेरी तबीयत खराब हुई तो 15-20 दिन, 1 महीना नहीं रखा था। अच्छा। ये सब पैरों में सब कमजोरी हो गई है, जोड़ों में ताकत नहीं है। 8-8, 9-9 बजते थे, सरकार के कदमों में खड़े रह के बोलता था सरकार सब हालत ठीक कर दो, सबके हालत ठीक कर दो। मेरी क्या औकात हैसियत, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन ये गुनहगार की ज़बान की लाज रख लो। ओह, बस सरकार के कदमों में, उनकी याद में बस दिखते तो नहीं थे, लेकिन उनकी मज़ार देख के बस उनको देख के रोता रहता था, बस एक बार तुम्हारा दीदार करा दो। तो हुआ कभी? हाँ वो तो बशारत में सब हो ही जाता है। बशारत हुई तो मैं यहाँ तक आया, बशारत नहीं होती तो बाबा ताज आज नहीं आता था। ये क्या सब- हुई बशारत में? बशारत बता नहीं सकते, वो इजाज़त नहीं है, अच्छा अच्छा सिर्फ वो इनको ही, हजरत को ही बताया मैंने, अच्छा, सूरज बाबा को? सूरज बाबा को ही बताया। और बशारत हर किसी को बता नहीं सकते, क्या बशारत हुई, कैसी हुई, कैसे पहुँचेगा। हमें हमारा काम निगाहों से चलता है, सरकारों की, अल्लाह वालों की। हमारी की कोई औकात हैसियत नहीं कि हम उनकी निगाह देख सकें, लेकिन एक इशारा आता है सपने में कि ये इशारे पे आपको यहाँ जाना है और यहाँ पहुँचना है, यहाँ हाज़िरी लगाना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ हाज़िरी लगाना है, मुकम्मल इस वक्त पे आपको यहाँ पहुँचना है। ये जो किसी पे ख़ास करम होता है, किसी को चुना जाता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। और मैं रमज़ान आता था ना तो 1 महीने के रोज़े नहीं रखता था। अच्छा। हम भी बोलते तू 1 साल के रोज़े रखेगा। मैं 1 महीने सुबह सहरी करता था ना, शाम में 4-9 बजे फ्रिज खोल के कुछ खा लेता था। यानी सरकार का इतना करम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा साल कंटिन्यूसली चलता चला गया। और नॉन वेज भी नहीं खाता हूँ मैं, चिकन मटन कुछ भी नहीं, वेज दाल चावल भाजी। अच्छा। हाँ चप्पल भी नहीं पहनता था मैं, नंगे पैर चल पड़ा था। फिर मैं चप्पल भी पहनने लगा, फिर सरकार का इशारा है। फिर तो मतलब ऐसा कुछ वहाँ से ऐसा हुआ है क्या, मतलब वेज नॉन वेज का कुछ नहीं, सरकार की तरफ से? आप अपने हिसाब से ही करते हो? खिदमत करता हूँ ना मेरे को, हाँ। तो अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना है मुझे, ओह, हर चीज़ पे कंट्रोल करना है मुझे। लेकिन डॉक्टर भी बोलते हैं कि बोले आपकी सेहत का ध्यान दो। मेरे को अल्लाह वाले बुजुर्ग, संत, साधु, महाराज, गुरु जी, वो लोग बोलते हैं मंडे और जुमेरात रखो। हाँ, सुन्नत है ये। लेकिन मेरे को बशारत में ऐसा इशारा है, अल्लाह तौबा मेरी कोई औकात हैसियत नहीं, अल्लाह माफ़ करे, चलते रहो जब तक इशारा ना आए। क्या बात। ये यार की मोहब्बत है, ये यार के लिए सब जान कुर्बान। अब ये जवानी की उम्र है, इबादत तो उसे पसंद है, ये मोहब्बत भी शायद उसे पसंद आ जाए। मैं तो गुनहगार सा बंदा हूँ। हाँ, क्या बात। खाक में रहना है, खाक में ही जाना है, धूल की तरह उड़ जाना है हवा में। मिन्हा खलक। अपनी कोई औकात हैसियत नहीं है, बस उसकी मर्जी है, उसकी रजा है, जब तक ले चल रहा है। प्यार भी बहुत लोग करते हैं और नफरत भी बहुत लोग करते हैं। नहीं, नफरत कौन करता हूँ? नफरत सूफीज़म से कौन नफरत? नहीं, कैसा है देखो, जो दीवाना रहता है ना, लोग उस पर ही पत्थर मारते हैं, हम्म, समझदार पे कोई पत्थर नहीं मारता है। दीवाना तो उसकी मस्ती में मस्त है, क्या कर रहा है उसको होश नहीं, लेकिन समझदार बोलता है ये दीवाना नहीं, ये होश में। अभी उसको क्या मालूम कौन सी याद में घूम रहे। सही है, सही। ये भी रमज है, समझ में नहीं आती। मैं कभी ये लाइन में गया नहीं, मैं कभी ये चीज़ को मानता नहीं था। मैं ना कोई बाबा को मानता था ना किसी को मानता था। सिर्फ दरगाह पे भी जाता था ना तो अंदर बाबा मखदूम रहते, मैं गुनहगार हूँ, दूर से चला जाता था। कदम चुमा, अंदर गया, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं कदमों में खड़े रह के दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे बाहर भेज दे कमाने के लिए। एक दिन बशारत आई, बोले तेरे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बम्बई में सब कुछ है तेरे लिए। हाँ,
बोला हाँ, मैं मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी बोलता तेरा सब कुछ कैंसिल कर, तू यही रहे। यानी इतना मेरे से हुआ, अल्लाह तौबा, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं लोगों की सेवा करूँगा इतनी अच्छी। हाँ, बहुत सारे वीडियोस आपके देखे हैं हाँ, खिदमत करते बहुत हैं। बहुत बहुत। यानी जितना ना हमारा कोई ट्रस्ट है ना एनजीओ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह भरोसे। सब गैबी होता है और गैबी मामलात में सब चला जाता है, लेकिन हक पे, जी जी मेहनत का, हलाल का, जी। हराम का नहीं, किसी का गलत नहीं, सच्चाई पे लो भाई, खाओ, दान करो। बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग देते हैं, अपन बहुत लोग का बता के दे देते हैं, भाई तुम्हारा चला लो। क्या बात है। यानी सही जगह, कोई लालच नहीं, कोई नहीं। मैं बोलता भाई मेरी ट्रस्ट भी नहीं है, एनजीओ भी नहीं, जिसकी ट्रस्ट खुली है उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्या है, मेरा खुद अकाउंट खाली हो जाता है, मैं खुद खाली हो जाता हूँ। लेकिन दादा मखदूम पे कदमों में खड़े रह के बोलता हूँ, सरकार ये आया है बहुत परेशान, पता नहीं उसका बंदोबस्त कैसा हो जाता है। अल्लाह तौबा, मैं तो उनसे यही दुआ करता हूँ, ये रोज़े रखता हूँ, मेरी कोई औकात हैसियत नहीं, मैं गुनहगार हूँ, गुनहगार हूँ, गुनहगार हूँ। लेकिन सरकार ज़बान में ऐसी लाज रखना, ऐसी तासीर देना, जिसके लिए बोलूँ वो ठीक हो जाए, आमीन आमीन। जिसके लिए, जिसका भला करूँ उसका अच्छा हो जाए, जिसके बारे में अच्छा सोचूँ उसका अच्छा हो जाए। क्या बात है। बस इतना मुझे रखना साफ, दिल पाक रखे तो सोच भी पाक रखना, ज़बान भी पाक रखना और आँख भी पाक रखना। आहा, मैं तो गुनहगार हूँ, बस मेरी आप लाज रखना। आहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस ये करम है उनका, बस मेरी मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, बस आपने चुना है, बस बेशक। यही तो, बस बहुत मेहरबानी है उनकी बेन, बहुत मेहरबानी है। मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि मेरे घर वालों ने, मेरे एरिया वालों ने, मेरे दोस्तों ने कभी ये राह रास्ते पे मैं चलूँगा और कभी ये राह ऐसी खिदमत करूँगा। आज पूरा मेरा एरिया, पूरा मेरा मोहल्ला ताजुब में मलिक क्या था और क्या बन गया, ये आपके करम की बात है, मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका ओरिजिनल? मेरा नाम अब्दुल मलिक है, प्यार से मेरे को मलिक बुलाते हैं। अब्दुल मलिक कोकनी है शायद। हाँ, कोकनी, मतलब आप कोकन से बिलोंग करते हैं? रत्नागिरी, महाड़। अच्छा, हाँ रत्नागिरी हाँ, में। मेरा दादा कोकनी, मेरी दादी कोकनी। अच्छा। मेरी दादी को ना मैं बचपन में छोड़ने जाता था ना, सबको 8 आने मिलते थे, हाँ। मेरे को ना 5 रुपए का कॉइन देते थे। अच्छा, उस टाइम पे? उस टाइम पे मतलब बहुत पैसे वाले थे। नहीं, मेरी दादी मेरे को देते थे, मैं दादी के पैर दबाता था ना तो मेरे को 10 रुपए देते थे। हाँ। बोले बड़ा होके भी तेरे पास कभी पैसा क्या कम नहीं बात होगा। है। तो दादी दादा होगी, अपने को दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अपन ने खिदमत करे, जिसकी भी करे दिल से करे। हाँ बस, और कुछ नहीं है, बस रब तू मिल जावे, बस तू भटकाना नहीं, तेरी याद में घूम रहा हूँ हर क्या जगह, तुझे पानी की चाह में, तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। दुनिया क्या है, दुनिया झूठ है, हर कदम पे हर कोई एक नया झूठ लेके खड़ा हो जाता है। सही बात रब जिसको मिल जाए उसको आखिरत का पता मिल जाता है। है। हाँ। बस बाबा जैसे अच्छे, सूरज बाबा जैसे अच्छे इंसान, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत खुशी हुई। ये आए थे दरगाह पे हाजिरी लगाने, कहाँ पे? मखदूम शाह बाबा पे। अच्छा, सूरज बाबा नागपुर हाँ से। हाँ हाँ, मेरे को रहमान भाई अपने मलाड़ वाले, उनका बोले बाबा जी आ रहे, बोला हाँ हाँ चद्दर अद्दर ले लो, बोला ठीक है इंशाल्लाह बाबा जी आप लोग आओ। बोले बहुत से बात हुई, सलामी वलामी दिए, मैं खड़ा था तो बाबा जी लोग सलामी दे रहे थे, तो रहमान भाई लोग बाहर खड़े थे, मैंने देखा आया है, तो फिर मैंने ना रहमान भाई को फ़ोन किया, मेरे को भी इशारा है, मेरे को नागपुर जाने का बहुत आज, तो बाबा को फ़ोन करा, बोला मैं आ रहा हूँ। मैं बस स्टॉप पे उतरा हूँ, मेरे को फील हो जाता है मेरे को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, मैं आँख बंद करता हूँ तो मेरे को फील हो जाता है। अल्लाह तौबा बोलना नहीं चाहिए राज के। तुम्हें बहुत अच्छे हो कि सूरज भाव, तो सूरज भाव के वहाँ जाने का तुम्हारे को? हाँ, पहली बार मेरे साथ ऐसा होने, तो मैं पहला दरबार पे जाता हूँ, तो मैं सूरज भाव के वहाँ गया, बोला भाव ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो भाव का इशारा था। अल्हम्दुलिल्लाह सूरज भाव के वहाँ गया, अच्छे से सब हुआ, नाश्ता खाना दाना पानी, मोहब्बत, शेर व शायरी, यानी अच्छे अखलाक, यानी इंसान को समझता है, इंसानियत इनके अंदर है, हाँ। यानी अपनापन है इनके अंदर, ऐसा नहीं किसी को खाली समझते, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, बैठो अच्छे से बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, यानी एक साथी मिल गया मेरे को, ऐसा लगता है पहली बार दोस्ती और हुई। उनका भी काम सेवा भाव का ही है। हाँ, लेकिन पहली बार दोस्ती हुई, लेकिन इज्तिमाई शादी मिला। शादी, हाँ, कव्वालियाँ। लेकिन अच्छा लगा मेरे को मिलके, इनसे क्यों झूठ बोलने का, जो सच है वो बताता हूँ, झूठ पे मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, हकीकत तो मैं मानता हूँ। हाँ, क्यों मेरी लाइफ में मैं छोटे से बड़ा हो गया, मैं झूठ बोलता ही नहीं, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो फटक से पकड़ा जाता हूँ, अच्छा। मेरी आदत है, मेरी फितरत है।
अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन सच्चाई पे चलेंगे तो अल्लाह भी साथ देगा, अल्लाह का वली भी साथ देगा। बेशक बेशक। मेरे को बस उनका ही साथ चाहिए, और क्या है ज़माने में, ज़माना तो यूं ही बेकार है। कोई अच्छा सा शेर सुना दीजिए एक आखिरी, कुछ अच्छा सा शेर सुना दिल दे। छू लेने वाला। हाँ बहुत अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है शेर, वो एक, हाँ, जिसे चाहा अपना बनाया, जिसे चाहा अपना बनाया, जिसे चाहा अपने दर पे बुलाया, जिसे चाहा अपने दर पे बुलाया, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के फैसले, करम है सरकार मखदूम पाक का, मुझ गुनहगार पे लाज रखना सरकार। चलिए बहुत चलो शुक्रिया। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना। व्यूअर्स कुछ वीडियो गलत अच्छा बोला लगा तो लाइक मुझे करें, माफ शेयर करें, करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बोला।